मैं बनाने जा रही हूँ करेले का भरवा। तो करेले का भरवा बनाना शुरू कर। करेला का भरवा बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ½ kg करेला, और ये करेला ताज़ा है और ये मोटा मोटा बड़ा बड़ा है। तो भरवा बनाने के लिए मोटा मोटा पीस लेना चाहिए, और ताज़ा लेने से बहुत ही टेस्टी बनता है करेला का भरवा। तो अब इसको सबसे पहले धो के इसमें चीरा लगाएंगे और बीज को निकाल लेंगे। तो अब मैं करेला के बीज को निकालने के लिए एक प्लेट ली हूँ, और प्लेट को यहाँ पर रख देंगे और एक करेला उठाएंगे और इस तरीके से बीच में चीरा लगाएंगे। और करेला को देखिए पहले ही धो के रख चुके हैं। तो बीच में इस तरीके से दबाते हुए चीरा लगाना है। तो चीरा लगा लिए देखिए, और अब इसको इस तरीके से हल्का हल्के हाथों से इस तरीके से हल्का ये कर लेना है, और इसके अंदर का बीज को हाथ से ही निकल जाता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए बीज निकल रहा है। तो इसी ढंग से बीज को निकाल लेते हैं। तो सारा बीज निकालेंगे। तो ये देखिए बीज निकल रहा है और बहुत ही आसानी से ये बीज निकल जाता है। तो सारे बीज को निकाल चुके हैं करेला के अंदर से। ये देखिए पूरा साफ हो गया है। और अब एक एक करेला इसी तरीके से निकाल के सारे करेला को प्लेट में रख लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए यहाँ मैं सारे करेला में से बीज को निकाल चुकी हूँ और इसको अलग कर चुकी हूँ, और करेला को इस तरीके से कट करके बीज को निकाल चुके हैं। तो देखिए सारे करेला में से बीज निकल गया है, और अब आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब मैं यहाँ ली हूँ ये कढ़ाई और गैस को ऑन कर दिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा पानी डाले हैं। तो इतना पानी लेना है जिसमें कि सारा करेला आपका डूब जाए। तो आपको जितनी मात्रा में करेला का भरवा बनाना है उतना करेला आप ले सकते हैं। तो अब मैं सारे करेले को इस पानी के अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं सारा करेला डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर ½ kg करेला मैं ली थी और ये 6 पीस है। तो अब मैं इस कढ़ाई में करेला को ढक देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसको उबाल लगा लेते हैं। इसको पूरा नहीं पकाना है, आधा पकाना है। जब तक कि करेला पक रहा है तब तक मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स भरवा बनाने के लिए ले लेती हूँ, और इस बीज को भी पीस लेते हैं। तो इस करेला के बीज को पूरा अच्छा से नहीं पीसना है, दरदरा ही पीस के रखना है। और इस भरवा बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स को भी साथ में ले लेना है। अब करेला को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। तो अब देख लेते हैं करेला कैसा पका है। तो ढक्कन हटा के ये देखिए मैं करेला को देख रही हूँ। तो करेला का कलर चेंज हो गया है और करेला भी अच्छे से पक गया है, जितना हमें पका हुआ चाहिए। तो हमें ज़्यादा पका हुआ नहीं चाहिए। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और सारे करेला को निकाल लेते हैं पानी से। तो अब करेला को इस छन्नी से निकाल लेते हैं इस तरीके से, और प्लेट में रखते जाते हैं। तो करेला को निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब मैं सारा करेला को निकाल चुकी हूँ प्लेट में, और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और पानी भी इसके अंदर जो है वो आसानी से निकल जाएगा। और तब तक मैं भरने के लिए इसका फिलिंग बना लेती हूँ। करेला में भरने के लिए फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यही कढ़ाई ली हूँ और गैस को ऑन कर दिए हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो आप जिस ऑयल में खाना खाते हैं उसी ऑयल में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ली हूँ सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है करेला का भरवा। तो इसी में मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो अब ऑयल को गर्म होने देते हैं।
तो अभी फ्लेम को तेज कर लेंगे और उसके बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। और उसके बाद मैं ले लेती हूँ कुछ और इंग्रेडिएंट्स। तो अब मैं यहाँ पर करेला का भरवा बनाने के लिए मसाला तैयार करूँगी। और मसाला तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ली हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं करेला के बीज को दरदरा पीस के रखी हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज ली हूँ 200 ग्राम, और ये जो है मैं दरदरा पीस के इसको भी रखी हूँ। आप चाहें तो बारीक कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 1 लहसुन का पोट और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च लेकर इसको पीस लिए हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ जीरा 1 चम्मच। और अब इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है और इसमें हल्का हल्का धुआं भी आने लगा है। तो अब इसमें छौंक लगाएंगे। तो सबसे पहले जीरा डाल देते हैं। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। तो देखिए, आधा मिनट में ये चटक के रेडी हो जाता है। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज और जो मैं ये सारे मसाले ली हूँ उसको। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देते हैं। देखिए, यहाँ मैं प्याज और करेला के बीज को डाली हूँ। और अब ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी डाल देते हैं और इसको चला लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से चलाएंगे। और अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, तो वो भी ले लेते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें आधा चम्मच हल्दी। तो जितनी मात्रा में ये मसाले हैं उसी हिसाब से हल्दी को डालना है। और यहाँ मैं ली हूँ, ये देखिए, किचन किंग मसाला। तो 2 चम्मच किचन किंग मसाला है, तो इसको भी डाल देते हैं। और अब मैं लूँगी इसमें 1 चम्मच, देखिए छोटा चम्मच से गरम मसाला। तो इसको भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी स्वादानुसार नमक। तो ये नमक डाल दिए हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें अमचूर पाउडर। तो 1 चम्मच अमचूर पाउडर है। तो अमचूर पाउडर इसलिए डाला जाता है ताकि करेला का जो कड़वापन है वो निकल जाए। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए भून लेना है और मसाला को तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ मैं सारे मसाले को मिक्स कर चुकी हूँ। और अब इसको चलाते हुए भूनेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और तब तक मसालों को भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो जब तक मसाला भून के अच्छी तरीके से रेडी ना हो जाए तब तक मसाले को भून लेना है। क्योंकि मसाला अगर कच्चा रहेगा तो करेला का भरवा अच्छे से नहीं बनेगा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, कच्चापन वाला टेस्ट आएगा। इसीलिए मसाला को भूनना बेहद ज़रूरी है। मेन प्रोसेस यही है। तो अब इसको भून के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला को भूनते हुए कुछ देर हो गया है और ये गोल्डन ब्राउन भून के रेडी हो गया है। और मसालों से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, सारे मसालों की खुशबू। और अब इसको गैस ऑफ कर देते हैं और मसाले को प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं करेला का भरवा बनाने के लिए मसाला तैयार करके रख चुकी हूँ और ये इस प्रकार का हो गया है और अभी काफ़ी गर्म है। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे। उसके बाद इसको भरने के लिए जब हाथ सहने लायक हो जाएगा तब इसको भरेंगे। मसाला को ठंडा होते हुए कुछ देर हो चुका है और अब मसाला हाथ से छूने लायक हो गया है। तो अब करेला को ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ करेला भी ठंडा हो चुका है और इसका सारा पानी भी निकल गया है। और ये देखिए, पानी सूख चुका है और ये इस प्रकार का करेला हो गया है। तो अब इसको भर लेते हैं। तो इस करेला के अंदर मसाला को भर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ली हूँ मसाला और यहाँ है करेला। तो अब मैं 1 चम्मच लूँगी और इस तरीके से एक करेला लेंगे और इसमें मसाला को भरेंगे। तो चम्मच से इस तरीके से लेना है और ये मसाला थोड़ा अभी गर्म ही है। तो इस तरीके से इसको
भर लेना है। तो जितना मसाला इसके अंदर आए उतना मसाला इसके अंदर फिलिंग करना है। तो इस तरीके से इसको भरते जाना है। तो मसाला मैं काफ़ी बनाई हूँ, तो जिससे कि सारा करेला जो है वो भर जाएगा। और इस तरीके से दबाना है, तो जितना मसाला बाहर निकले उतना मसाला को इस तरीके से निकाल देना है। तो ये देखिए सारा करेला को इसी तरीके से मैं भर लेती हूँ और भरने के बाद मैं इसको आगे का प्रोसेस करूँगी। तो अब इसको भर के यहाँ रख लेते हैं और इसी तरीके से मैं दूसरा करेला भी आपको भर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मसाला मैं डाली और इस तरीके से चम्मच से दबा लेना है। आप चाहें तो उंगली से भी इस तरीके से दबा के इसको भर सकते हैं और ऐसे इसको दबाना है। तो दबाने से जो बाकी का मसाला होगा, जो ज़्यादा होगा, वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारा करेला भर लेते हैं और भरने के बाद इसको भूनेंगे। तो पहले भर के इसको रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैं सारे करेला को भर के रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। करेला को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ली हूँ कढ़ाई और उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। तो सरसों का तेल में मैं भूनूंगी। तो करेला को फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, तो मात्र 2 छोटा चम्मच ऑयल इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाले हैं और इसी को पूरे कढ़ाई में फैला लेंगे। तो इस तरीके से फैला लेते हैं और इस ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऑयल अब गर्म हो गया है, तो अब इसमें एक एक करके करेला को डालेंगे। तो इस तरीके से सारा करेला को डाल देना है। तो ये देखिए इतना करेला इसमें अट गया है। तो जितना करेला एक कढ़ाई के अंदर आ जाए उतना करेला को एक बार में आप फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तो इस तरीके से ढक्कन से ढक देते हैं और फ्लेम को लो फ्लेम पर रखते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ से करेला पक जाए। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो करेला अच्छे से नहीं भुनेगा। तो करेला को अच्छे से भुनना है। मसाला तो अंदर का भुन ही चुका है। तो इसको जितना देर में ये गोल्डन ब्राउन हो जाए करेला, उतना देर इसको उलटते पुलटते हुए पका लेना है। ये देखिए करेला के भरवा को पकाते हुए कुछ देर हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कैसा पका है। तो इस करेला के भरवा को मैं उलटते पुलटते हुए पकाई हूँ और ये देखिए गोल्डन ब्राउन होके रेडी हो गया है। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए करेला के भरवा को मैं प्लेट में सर्व कर चुकी हूँ और ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। और कितना यम्मी और डिलीशियस बना है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक बार आप लोग भी मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये बनाना बहुत ही आसान है। और इस करेला के भरवा को मेरे तरीके से बनाएंगे एक बार तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है और इसका बहुत ही आसान तरीका मैं बताई हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से करेला का भरवा बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो देखने को मिले और सीखने को मिले।